सर हमारे दादाजी ऐसे कहते थे हाँ कि जब ये कंपनी हुई चालू ना हाँ हाँ रासायनिक खाद हाँ वाली, हाँ हाँ वो यूरिया वगैरह ऐसी पोटली में लाते थे, बोलते थे ये डालो बहुत प्रोडक्ट देता, बहुत अच्छा। देगा। पहले थोड़ा थोड़ा चालू किया, फिर उत्पादन बढ़ा ना, हाँ। ऐसे चालू किया, ऐसे चालू किया कि बढ़ा हमारे दिया। पिताजी की पेटी में तो समझ लो जोर से आ गया, हाँ। और हमारे मन में भी वही हो गया, उससे ही पैदाश आती है। मगर जब जमीन बगड़ने लगी तब ख्याल आया कि अब जमीन बगड़ रही है, हाँ मगर आप जैसे जब सब साथ में होते हैं तो फिर सुभाष पालेकर जैसे ऑर्गेनिक भी थोड़ा बहुत करते हैं, ये करते हाँ। हैं, उसमें ऐसा तो हुआ कि कुछ तो ऑर्गेनिक चाहिए या मिस्टेक कुछ हो रहा है, वो तो सही जाना बात है। हमने। जान रहे मगर अब आपसे जो ये सोइल चार्ज वाला प्लॉट रखेंगे, करेंगे, और अनुभव होगा और कुछ रिजल्ट मिलेगा तो औरों को भी बताएंगे। ये कब से मतलब यूज करना शुरू कर दिया आपने? गुजरात में सोइल चार्ज जगह है तब से कितने साल हो गए? 4 साल 5 साल के पास था ना। तब से। हाँ। अरे वाह बढ़िया। जो फ्लावरिंग सेटिंग जो हो रहा है ना, हाँ हमारा समझ लो फ्लावरिंग सेटिंग हो रहा है। हाँ दीपक भाई का एक फूल भी नहीं दिख रहा है, हाँ तो भी जब फूल आता है ना, हाँ तो दीपक भाई का फूल आना शुरू हो के बाद के हाँ। जल्दी से सेटिंग हो जाता है। एकदम से। सही। और एक ही बार हम जो लोग कर रहे हैं ना, हाँ वो हम पीछे रह जाते हैं। मतलब आगे शुरू होके बाद में वो बाद में हम पीछे रहते हैं, दीपक भाई बाद में शुरू करते हैं, उससे पहले हो जाते हैं। इसमें डीएपी नहीं डाला है, एमओपी नहीं डाला है, और कुछ रतन डाला है। हाँ, और वो ऑर्गेनिक पूरा soil डाला charger, सोइल चार्जर, फाइबर चार्जर, फूड चार्जर हाँ ने वो टॉप चार्जर। हाँ मतलब वो सोइल चार्जर कितना गया होगा इस पौधों में? आयो। इसमें तो 3 डबल लिया था। 60 लीटर गया। हाँ, और फूड चार्जर कितना गया? 20 लीटर। 20 लीटर गया। ओके। और पौधे कितने हैं? पौधे अपना दोनों मिला के 1600। 1600। अभी आपने उसमें कोई वाटर सोल्यूबल दिया होगा? हाँ, कितना दिया होगा वाटर सोल्यूबल? होटल सोल्यूबल तो हम तो गिनते नहीं है, पूरे साल में अंदाज लगाते हैं ना, 3 किलो तो जाता ही होगा एक पौधे में। वाटर सोल्यूबल डीएपी सब जो डालते हैं ना केमिकल, 3 किलो एक पर प्लांट बोलता है। पर प्लांट। हर पानी डलवाते हैं 10 10 ग्राम। ग्राम। हाँ, तो ओके। 1 एकड़ में 4 किलो जाता है। हाँ तो इसमें तो फर्टिला जो वाटर सोल्यूबल गया, इसके साथ पैसे जो भी दूसरे पानीदार भी जाता है। हाँ, ड्रिप से। अच्छा। सर 1 महीने में 10 से 15 पानी लगता है इसको। 10 इंटू 60 सब 6 60 हाँ। 60 इंटू 10 इंटू 60 से 30 पानी में खत्म जाएगा। हाँ। तो 4 केजी पकड़ लिया तो 120 केजी। हाँ, 120 केजी 1 एकड़ में। एक एकड़ में। 1 एकड़ में 120 केजी तो 300 ग्राम का आप गुना करो 1600, हाँ। कितना हो गया? मतलब 480 किलो। 75,000 रुपए किसमें गया? खाली वाटर सोल्यूबल में। ये क्यों चल गए? ये जल क्यों रहे? ये बीमारी है कि ये जल रहे? वो जो भी होगा सर, अब हम तो अनपढ़ है समझ लो इस बारे में, क्योंकि नए सब आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता है। नहीं नहीं देख इसके बारे में अनपढ़ है ना, वैसे पढ़े लिखे उससे क्या होगा? जो हाँ किसके लिए तो बताओ मुझे, कोई तो बताओ। बता ही दो मेरे को। मैं तो बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप अंदाजा तो लगाओ। तत्वों की कमी है समझ लीजिए सर। देखो आपका व्हाइट रूट अगर अच्छे नहीं होंगे तो भी हो सकता है, बराबर, कोई गुण ठीक है। तत्वों की कमी होगी तो भी हो सकता है। नहीं, कमी होगी तो जलता नहीं है, अच्छा, तो रंग बदलता है। बराबर फिर है। केमिकल का जलना मारा होगा। मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर बुरा असर हो रहा है। આ ઝાડવામાં નિમોટેટ है, એના કારણે આ વસ્તુ થાય। क्यों आ गया? नहीं निमोटेट फर्टिलाइजर डाल के जो पत्ता जलते हैं जिसका बगीचे में, सब समझते हैं, फिर भी करते हैं। फिर भी करते हैं। हाँ, अपने खोदी पैर तो मैं पे- नहीं जोया, पांडवा में तो बधी खबर बहुत है। इधर पत्थर है क्या? पत्थर ये बूट निकाल दो और पाया में मार दो। अंगली बराबर हाथ में नींद ना आवे तने खबर पड़े। अरे मेरे को पता है सब जो। अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। ओके, क्यों मार रहे हैं? मालूम नहीं इसलिए मैं भी मार रहा हूँ। कंसन बोल रहा है, कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? कंसन क्या भगवान है? फिर भगवान क्यों बना दिया? इसमें क्या है पता है,
निमोटन इसकी वजह से आता है। सब लोग हमें ना गोबर डालते हैं ना, पूरा सड़ाते नहीं है, उधर डाल दिया 1 महीने में, इसकी अरे वजह वो से सड़ाने को लग दिया तो वो सड़ता भी कहाँ है, जो ही है इसकी वजह से निमोटेड आ जाता है। सही है ना। आपको दारू पिला दो भी समझ में आ जाता है हाइब्रिड कैसे रहता है। वो तो कुछ देर के लिए हाइब्रिड ही हो जाता है। सेंस रहता है क्या उसको, अच्छा बुरा गलत सही ऐसा कुछ समझता है क्या उसको, मतलब वो सेंसलेस हो जाता है, ज्ञान नहीं रहता उसको। वैसे ही ये पौधे को जब आप भी वाटर सोल्यूबल खिलाते हो या नाइट्रोबेंजीन देते हो या कोई भी ऐसा स्टिमुलेंट पीजीआर देते हो तो ये नशे में आ जाता है। और नशे में कुछ भी करता है, मतलब आप डाल दो केमिकल वो भी उठाता है, आप डाल दो जहर वो भी उठाता है, अब कुछ भी डालो वो उसको उठाएगा। अब ये धब्बा जो गिर गया है ये ओस गिरने से गिर गया है, बराबर है, लेकिन ओस इसको ही गिरा है क्या, बाकी जो पौधे हैं वो तो है। मैं अब दिखाता हूँ आपको, आइए आगे। मैं तो हर जगह जाके यही सवाल पूछता हूँ। ये देखिए अभी ये यहाँ पे भी है, आप आगे आओ तो ज्यादा गिर रहा है इधर। बराबर नहीं, ये देखिए अभी नीचे इससे क्या ओस नहीं गिरता है, धूप तो है उसके ऊपर, ओस भी गिरता है धूप भी गिरता है, फिर उसको क्यों नहीं कुछ हुआ। जो एकदम ऐसे चमकीले होते हैं ना, तो उनके ऊपर वो ना दवा का असर होता है, ना वो ओस का असर होता है, ना धूप का असर होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो शाइनिंग्स की वजह से रिफ्लेक्ट होता है। बराबर। फिर हमने ओस के ऊपर काम करना चाहिए, रिफ्लेक्शन के ऊपर करना चाहिए, मतलब इसको चिकनापन आना चाहिए। पॉलिश के ऊपर तो उसके ऊपर क्या करते हैं कुछ नहीं करते हम, तो इसकी पॉलिश को बिगाड़ देते हैं, वो जहरीली सही बात। जो चीज आपके काम आने वाली है वो तो आप बिगाड़ देते हैं, जो चीज आपको थकाने वाली है उसको आप संभालने की कोशिश करते हैं। समझ लो कि इल्ली थ्रिप्स वगैरह कितना खाएगा, वो खाएगा 2% 3%। अब उसको बचाने के चक्कर में पूरे बगीचे में स्प्रे करवा रहे हो, और जो उसको देना चाहिए वो नहीं दे रहे हो, क्या खाना। एक मजे की बात है बोल, शाइनिंग अगर लेके आए तुम तो इसकी जरूरत है क्या, अगर ये चाहिए थी तो भगवान ने प्रकृति ने उसको खुद को टोपी दी होती ऊपर से। अगर इसको कुछ डर होता तो प्रकृति ने इसको ऑलरेडी टोपी दी होती। देखो बाहर से कंसल्टेंट आते हैं वो आपको सिखाते हैं, ऐसे आप बोलते लोग कि आपके अंदर क्या है, इधर भूसा भरा है क्या, आप बनो ना कंसल्टेंट, आप सही चीजें करो ना, खुद पे भरोसा करो। एक सब बगीचे में करो ऐसा नहीं, एक चार लाइन में 100% करो। ये बोल रहा है ना, ये धार्मिक बोल रहा है ना, चल धार्मिक तेरे जैसे मैं 4 लाइन करता हूँ, अगर खर्चा अगर उसमें आ गया वो कुछ नहीं आया तो तू खर्चा दे देना। धार्मिक नहीं बोलेगा तो मत करो, हाँ बोलेगा तो करो ना। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कौन करता है। आधे तक तो 60 पकड़ लेता है, बीच में हाथ छोड़ देता है। सर इतने दिन तक जानते नहीं थे ना सोल चार्जर का, फिर अभी तो यूट्यूब पे वीडियो देखा, सब देखा, इसीलिए उसके बारे में दिमाग में घुसने लगा है। हाँ वो सोचने में मजबूर हो गए, समझ लो ना एक बार कि भैया आपको किसान पता है, इंटरव्यू है सब है। तो देखिए हमने कोशिश बहुत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, इनको तो पता है भूपेश के बारे में जब आया था उसके टाइम पे कितने मीटिंग लिए हमने। नहीं लिए हर गांव में जाके लिए। अपने गांव में लिया था, मांडवी में लिया। हमारे अगर आपका पौधा है तो आपका ध्यान पौधे के हेल्थ पे चाहिए कि या फल पे चाहिए, पौधे की हेल्थ पे। पौधा हेल्दी रहेगा तो फल हेल्दी रहेगा। ऐसा होगा क्या, अरे पौधा कैसे भी होने दो, फल अच्छा रहना चाहिए। आप उसी के पीछे भाग रहे हैं ना अभी, पौधे को कुछ भी होने दीजिए लेकिन फल। ये तो सृष्टि का नियम ही है, अगर पौधा और पत्ते अच्छे हैं तो फल अच्छा ही होगा। लेकिन किसान क्या देखता है बागीचे में जाके, तो आप में से अगर कोई सर्विस करता है, नौकरी करता है, तो नौकरी वाले का ध्यान पगार पे चाहिए कि वो जो सेवा दे रहा है उस पे चाहिए, सेवा दे रहा है उस पे। लेकिन हर एक का ध्यान पे दे रहे हैं तो दुनिया सब उल्टी चल रही है। ये जो पत्ते हैं वो जले हुए नहीं होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो धब्बे लग रहे हैं वो नहीं लगने चाहिए। अभी ये पत्ते जले क्यों हैं, तो इसके अंदर ऑलरेडी टॉक्सिसिटी ज्यादा हो रही है। ज्यादा मतलब कैसे कि जैसे कि मान लो मैं आपको बता देता हूँ, मिट्टी जो है आपकी जो कच्छ की
वो ऑलरेडी उसमें मिनरल्स है, खनिज ज्यादा है। आप देखो महाराष्ट्र के मिट्टी को हाथ में ले लो और कच्छ की मिट्टी को हाथ में ले लो, क्या फर्क है। आप ऐसे धूप में पकड़ो तो आपकी मिट्टी चमकती है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स है। क्या शीशा है, क्या है, मिनरल्स है। मिनरल्स मतलब खाद के छोटे छोटे कण है, जिसमें फेरस है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, और जिंक है, बोरान है। ये सब चीजें प्रकृति ने आपको ऑलरेडी दी हुई है, फिर भी आप ऊपर से जो नहीं दिया है वो नहीं डाल रहे। आपकी जमीन में ह्यूमस है क्या? ह्यूमस जमीन का कस जिसको बोलते हैं, जिससे जमीन काली दिखती है। दिखती है कि किसी की जमीन काली, प्योर काली नहीं, तो नहीं है तो आपको उसको क्या करना चाहिए, वो ह्यूमस बढ़ाना चाहिए। वो तो कोई नहीं बढ़ा रहा, सिर्फ वो वाटर सोल्यूबल दे रहे, तो इसी से ये जलेगा उसका पत्ता। पीएच बढ़ेगा तो नेमेटोड बढ़ेगा। नेमेटोड क्यों आता है? वो पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब वो मरे हुए चीजों पे जीने वाला वो जीव है। जो देखो जो कमजोर बच्चा होता है उसके अंदर आंतों में क्या तैयार होते हैं, वो जग तैयार होते हैं, जंत बोलते हैं उसको। आपकी इधर क्या बोलते हैं? इधर कृमि बोलते हैं, बराबर है। तो ये जो नेमेटोड्स है वही हमारे पेट में भी पैदा होते थे। जब बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो उस टाइम पे खाने को ताकतवर चीजें नहीं मिलती थी, कमजोर थी, तो गरीब थे, ज्यादा अच्छा खाना नहीं मिलता था, स्वच्छता नहीं थी, तो पेट में क्या हो जाते थे, कृमि हो जाते थे। इधर भी होते होंगे ना, लेकिन अभी सब अच्छे खाते हैं, साफ सुथरे रहते, तो नहीं होते। तो ये वही है। आपके मिट्टी में कब पनपते हो? जब आपकी मिट्टी और पौधा क्या हो जाता है, कमजोर। तो नेमेटोड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बीमारी आ गई, ऐसा नहीं, आपकी मिट्टी कमजोर हो गई। मिट्टी क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो हमें कमजोरी दूर करनी चाहिए कि नेमेटोड? हम क्या करते हैं, दवा करते हैं। कील को वैसे रखो, पंक्चर निकालते रखो। एकदम जबरदस्त बगीचे ये YouTube पे देखने को मिलते हैं। आप क्यों? क्योंकि वो लोग 100% फॉलो करते। आपको सबको पता है गाइड करने वाले महाराष्ट्र से आते, तो आपने किन लोगों को फॉलो करना चाहिए? जो खुद अनार उगा रहे हैं उनको, कि जिनको अनार ने कभी उनको सिर्फ कैंची लेके काटा है उनको? आपको शायद बिलीव नहीं होगा, जब 2013 में मैंने शुरुआत की थी, महाराष्ट्र में 50% लोग कंसंट्रेंट के पीछे भागते थे। कितने? 50%। आज की तारीख में महाराष्ट्र में 1-2% लोग छोड़ के कोई कंसंट्रेंट के पीछे नहीं है। सबने कंसंट्रेंट भगवा दिए, वहां से भगवा दिए तो पूरा आप लोग ने उनको जय राम जी की पूजा कर रहे हैं उनकी, तो करो यार। देखो आप जिनसे सलाह लोगे आप उनके जैसे बनोगे। सही है गलत है? उन्होंने वहाँ चूस लिया है सब जमीन को और पौधे को, आप वहाँ यहाँ आके वो आपको चूस लेंगे, आपके पौधों को भी आपसे चुसवाएंगे। सही है ना? तो आप पहले ये देखो कि सही में ये पौधे करना इतना मुश्किल है क्या? देखो आप इसमें कार्बन बढ़ाओ, ये बंद कर दो, पूरा वाटर सोल्यूबल पूरा बंद, क्योंकि आपको जमीन में जरूरत नहीं है। अगर आपको कुल बढ़ाना है तो 0.5 आपका क्या हो गया है, ऑर्गेनिक कार्बन है। जमीन में खाने में रोटी कितनी चाहिए और लहसुन की चटनी कितनी चाहिए? चटनी और रोटी कितनी चाहिए? ज्यादा चाहिए। और रोटी क्या है? ऑर्गेनिक कार्बन है। और चटनी क्या है? ये फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर छोड़ो, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये 13 है। 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट, 3 कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और NPK 3, ये 6 और वो 7, 13 हो गए। और 3 हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो हो गए ह्यूमस। ह्यूमस आता है ना, ह्यूमस का मतलब ऐसा होता है कि ये पत्ते नीचे गिर गए। मैं आपको ह्यूमस दिखाता हूँ, देखिए नीचे काला हो जाएगा। ये देखिए, ये काला हो गया ना, पत्ते काले हो गए पूरे। तो ये पत्ते काले हो गए मतलब इसका क्या हो गया? ह्यूमस बन गया। लेकिन आपके पत्तों में अगर केमिकल है तो इसका ह्यूमस भी केमिकल भरा हो जाएगा, मतलब उसमें भेसळ हो जाएगी, मिक्सिंग, उसका क्वालिटी गिर जाएगा। तो आपको चाहिए प्योर ह्यूमस। कैसा? प्योर। तो अभी वो रहा नहीं, तो फिर हम छानिया से डालने की कोशिश करते हैं।
खेती में वही हो रहा है, इनकम बंद हो गया है और आउटगोइंग खर्चा जारी है। अभी इसको ये टोपी पहना रहे आप लोग, इतना खर्चा कर रहे हैं, इससे अच्छा है आप इसको कैनो पिलाओ ना। भगवान ने पत्तियां क्यों दी है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सूरज की रोशनी खींचने के लिए, और आप वो सूरज की रोशनी को क्या कर रहे हैं? तो आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? तो गलत काम करेंगे तो गलत उसका परिणाम होगा। आज पूरे कच्छ में जाओ, पूरा ढका हुआ है। क्वालिटी बनाओ, देखो सोना बनेगा आपका माल, अगर सोना बनेगा ऐसा 500 ग्राम का साइज, जैसे 10 साल पहले आना रहता था आपके, जो शुरू में लोगों ने किया ना, जब केमिकल नहीं था, जब एक कंसंट्रेट नहीं थे यहाँ पे, जब कुछ लोगों ने शुरू किया तो कैसे आना रहता था? बढ़िया होता था ना। 150 रुपए किलो। पानी तो प्रकृति है ना। देखिए वाटर सोल्यूबल नहीं था आपके इधर, तब आपका पानी पीने में कैसा था? अच्छा बढ़िया था, कच्छ जैसा पानी नहीं था। आप लोगों ने उसको अभी कैसे कर दिया? समुद्र जैसा। 3304 का समुद्र जैसा होता है, पीना समुद्र से ज्यादा। पियो और मजा करो। हाँ? जल्दी ऊपर जाओ। इसको भी तो भेज रहे हो, इसके पीछे आपका नंबर लगने वाला है, तो नहीं लगेगा? लगेगा। जो जहर छांटेगा वो जहर का कीमत चुकाएगा। अभी बताओ, ये मर गया, ये मर गया, उसके पास में ये देखो वो घास अच्छी है, इधर इसके पास में देखो ये घास अच्छी है, यहाँ पे ये घास अच्छी है, ये क्यों नहीं मरती? कौन बताता है मुझे, बोलो। जिधर पौधा मरता है ना उधर घास बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा होती है, एकदम बराबर। तालियां बजाने के लिए हो जाती सही है ना? सही है। ऑब्जर्वेशन है, कोई किसी का भी काम नहीं है। वहां पे जहाँ मरता है पौधा, वहां घास तो बहुत बड़ी होती है, फिर पौधा क्यों मरता है? उसकी जड़ें सड़ जाती है। 1 करोड़ का सवाल है, कुछ बताओ। केमिकल डाल के जो सवाल सही देगा उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। सही में मोकलो। सर जो नीचे- जगह है वो केमिकल डाल के हम जहरीली कर देते नीचे हैं, उसी हिसाब से। इसके जो पौधे के बगल में है अगर ना, जहरीला हो गया तो घास क्यों हो नहीं गया इसका, ये कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है ना, कार्बन जो डाउन हो जाता है। मरती? वो घास क्यों नहीं मरती? घास तो अच्छी आती है ना। घास सर अच्छी हो घास तो जाती क्या है, है। वो छाव धूप आने लगती है इसलिए घास तो ऊपर से डालता है ना, छाव ऊपर रहता है से- ना, वहाँ घास नहीं ऊपर से- रहती है, ऊपर समझ इसकी- पड़ जाएगा। इसकी- घास का है ना, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एकदम आसान। आपने अगर नॉन वेजिटेरियन खाना बनाया, हाँ बराबर, मटन बनाया, मछली बनाया, चिकन बनाया, तो वेजिटेरियन लोग बैठेंगे कि वहाँ पे? नहीं बेटा। आएंगे खाने के लिए? नहीं आए। लेकिन नॉन वेज वाले तो ओ, हाँ मजे लेंगे यार, लेंगे कि नहीं? टूट पड़ेंगे ना। जिसका खाना होता है वो वहाँ पे बड़ा हो जाता है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो किसका खाना है? जहाँ नाइट्रोजन ज्यादा रहता है, बैक्टीरिया ज्यादा रहती है, वहाँ घास ज्यादा रहती है। जहाँ कार्बन ज्यादा रहता है, नाइट्रोजन कम रहता है, वहाँ पे पौधे अच्छे रहते हैं। तो आपके कच्छ में पहले कार्बन अच्छा था, मिनरल्स अच्छे थे, तो इसकी वजह से आपके इधर पौधे अच्छे आते थे। और घास कभी भी ये कच्छ में ज्यादा कभी घास आई नहीं। वो मांडवी के साइड में जो मिट्टी ज्यादा है ना, वहाँ पे काली, वो साइड में ही घास ज्यादा आती थी, फिर भी वहाँ पौधे ही अच्छे आते थे। घास कब से बढ़ने लगी? जब से आप लोगों ने यूरिया, DAP, ये वाटर सोल्यूबल डालना शुरू कर दिया। 10-26-26, ये अभी ये क्या बोले वो 12-32-16 या 12-61, ये है सब 19-19, ये डालने से जब से शुरू कर दिए तब से नाइट्रोजन बढ़ने लगा। नाइट्रोजन जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे घास बढ़ने लगी। सर ये तो बात समझ में आई कि हर साल हम केमिकल इतना डालता है और वो पौधा तो वहीं पे खड़ा है। एक ही जगह पे केमिकल का मारा हो रहा है तो वो जमीन तो बंजर होते ही जा रही है। दिन ब दिन कमजोरी हो रही है। कमजोरी तो हो ही रही है। आसान नीचे डाल। ये देखो, ये मर क्यों गया? दवा का स्प्रे अभी से मारा। पत्थर आएगा नहीं। हे भगवान, अरे कृष्ण, इतना पूछते ये कच्छ वाले तुझे, इनको थोड़ी अक्ल दे दे भाई। मुझे एक बात बताओ, इसमें से कीड़े कहाँ जा रहे हैं? यहाँ। अभी नेचुरली बताओ, हम जहर कहाँ वहाँ डाल रहे कि यहाँ डाल रहे? पहले दवा का वहाँ खातर कहाँ डाल रहे?
तो यहाँ कीड़े वो जो बगैर केमिकल वाला खाएंगे कि केमिकल वाला खाएंगे? तो इसको खाने दो ना उसको, वो आप खत्म कर रहे हो, ऊपर कीड़े यहाँ बुला रहे हो। नहीं आएंगे, उधर ही जाएंगे। केमिकल वाला आपको यही सलाह देगा, इसको मार दो। अच्छा नहीं लगता ये। नहीं वो अच्छा नहीं लगता, बोलता है ये इतना तुम्हारा दाढ़ी कैसे अच्छा लगता है? गाड़ी तो मैं बड़ा है तो अच्छा नहीं लगता हमको भी। वो भी सेव करना चाहिए ना। वो तो करना चाहिए। ये इनका देखो कितना चिकना दिख रहा है, हीरो जैसा। हीरो जैसा रख रहे हैं। नहीं ये तो हमारा तो ये ऊपर का वो मानता है इसलिए रखा है। ये जो है दाढ़ी जो है ना, ये हमारा नेचुरल कवरिंग है। वो तो कवरिंग है सही है गलत है? पूरा फेस का। तो यहाँ पे देखो, आपको अगर स्किन खाली कर दी, स्किन को अगर खाली कर दिया तो आपको उसके स्किन टोनर, वो स्किन को जलने वाला सब वो क्या बोलते हैं उसको, सनलाइट से बचने के लिए सन केयर वगैरह सब यूज करना पड़ता है। और दाढ़ी रखा तो कुछ करना नहीं पड़ता है। सही है गलत है? सही है। तो वैसे आप अगर घास रखोगे नीचे तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप घास निकाल दोगे तो आपको ये सब लफड़े करने पड़ेंगे, ये बेवजह की चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो है सन का तकलीफ तभी होता है जब आप मिट्टी को खुला छोड़ देते हो। यहाँ पे घास है तो आपको हेल्प है। ये जो घास को मार दिया ना आप, तो इसका बुरा असर आपके जमीन के हेल्थ पे और इस पे होता है। आपको पता है, ये पौधे को अगर मार दिया तो ये पौधा रह जाता है। वो समझाने आपको हमारे घर के बुढ़े लोगों को समझाना पड़ेगा। बुढ़े लोग क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ, जो ये घास इधर होगा तो वो इसकी बिक्री होगा। नहीं, सही है। बुढ़े लोगों का बिल्कुल सही है। बुढ़े लोग कब सही है मालूम है? अगर आप रायला की खेती कर रहे हैं, अगर आप मूंगफली की खेती कर रहे हैं, आप कपास की खेती कर रहे हैं, बुढ़े लोग तो वही करते थे ना। बुढ़े ने कब अनार किया? नहीं किया। किया? नहीं किया। पौधे का जो सिस्टम है वो अलग है, और छोटे पौधों का सिस्टम, फसल का सिस्टम अलग है। वो छोटे पौधों का सिस्टम आपको बड़े पौधों में आपको सिखाए। नाम बता दीजिए, आपका परिचय करवा दीजिए और बताइए। मेरा नाम दीपक लिम्बानी जियापुर। अच्छा, और पौधे कितने आपके? दो प्लॉट में 730 पौधे। 730। अच्छा, ओके। और ये कितने साल के हो गए अभी? 6 साल का पौधा हुआ। ओके, 6 साल का हो गया। और ये आप यहाँ पे कब से मतलब यूज करना शुरू कर दिया आपने? गुजरात में सोइल चार्ज जगह है तब से। तब से कितने साल हो गए? 4 साल 5 साल के पास था ना तब से। हाँ। अरे वाह, बढ़िया। ओके, वेरी नाइस। तो कंटिन्यू यूज कर रहे हैं कि कैप वगैरह छोड़ दिया? कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप जो प्लॉट पे दूसरी बार आ चुके हैं, पहले हैं? सही है, सही है, सही है। दूसरी बार गांव में मीटिंग रखा था। यस। जियापुर। जियापुर। बराबर। सही है, एकदम सही है। अभी मतलब ये 4-5 सालों में क्या एक अलगपन क्या लगा, जो बाकी सब केमिकल से कर रहे हैं और दूसरी कंपनियों की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो कुछ जो फ्लावरिंग सेटिंग जो हो रहा है ना, हाँ हमारा समझ लो फ्लावरिंग सेटिंग हो रहा है। हाँ दीपक भाई का एक फूल भी नहीं दिख रहा है, हाँ तो भी जब फूल आता है ना, हाँ तो दीपक भाई का फूल आना शुरू हो के बाद के हाँ। जल्दी से सेटिंग हो जाता है। एकदम से। सही। और एक ही बार हम जो लोग कर रहे हैं ना, हाँ। वो हम पीछे रह जाते हैं। मतलब आगे शुरू होके बाद में वो बाद में हम पीछे रहते हैं, दीपक भाई बाद में शुरू करते हैं, उससे पहले हो जाते हैं। पूरा उसका बगीचे का सेटिंग जल्दी हो जाता है। आप भी यूज करते हैं? आपका किधर है बगीचा? मंगवाना। वहाँ नहीं जाने वाले? जाने वाले थे, पर मतलब क्या है, दोपहर हो गया तो टाइम ज्यादा होने से। आपका कैसे है बगीचा? नहीं, बगीचा तो सबसे रेडी है। सबसे मतलब इस साल जो यूज करते केमिकल। 2 साल हम क्या है, 2 साल हमने दूसरे महीने में इतना मारा था। ओके। मतलब ब्रो आंबेबार में गए थे। नमस्कार सबको। जय श्री कृष्ण। आंबेबार में गए थे तो क्या है, माल बढ़िया आया, लौट आया। हाँ मतलब जब हार्वेस्टिंग की समय आया तो बारिश बहुत थी। अच्छा। एक साल तो फेल हो गया हाँ हाँ बारिश गिरने से, हाँ हाँ और दूसरे साल तो भाव नहीं मिला। अच्छा।
इस साल हमने अस्तबार में लिया है, अच्छा मतलब स्टोरेज नहीं था, ओके माल उतारा ओके और 10 दिन में फिर से इधर मार दिया, अच्छा तो भी 50% माल सेटिंग हुआ है। सेटिंग हो गया मगर मेरे को वो नहीं था कि सेटिंग होगा वो, ऐसे मुझे दिमाग में ऐसा नहीं कोई शक था। नहीं था मतलब पूरा confidence। कॉन्फिडेंस था कि सेटिंग होगा, मतलब कितना होगा वो नहीं था, हाँ लेकिन होगा इतना था, इतना था, फेल नहीं जाएंगे, फेल नहीं जाएंगे। और 50% 40% हो गया। हो गया, सेटिंग हो क्या गया। अभी कितने दिन का हो गया आपका बगीचा? अभी दो जो 1600 पौधे है ना, हाँ। उसमें ऐसी परिस्थिति हार्वेस्टिंग ओके, है, और हार्वेस्टिंग दूसरा थोड़ा लेट है। कितना है वो भी समझो ना 2400 और 1600 ओके। टोटल 5800 पौधे हैं। मेरे को तो आशा अभी नेक्स्ट जनरेशन से ही है, क्योंकि पुरानी जनरेशन तो अभी पूरी दिमाग में वो पूरा उन्होंने पूरा दूसरा डेटा भर दिया है, अभी वो तो डिलीट होगा नहीं। उनके दिमाग में जो केमिकल का कचरा घुस गया है वो निकलने वाला है नहीं। वो नहीं डालेंगे तो वो होगा नहीं। नहीं, उनके दिमाग में ऐसा है कि ये केमिकल नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं आएगा। नहीं आएगा। हम सर इसमें डीएपी नहीं डाला है, एमओपी नहीं डाला है, उसे इससे वेतन मिला। डाला, हाँ और वो ऑर्गेनिक पूरा soil डाला, charger, सॉइल चार्जर, फाइबर चार्जर, फूड चार्जर हाँ ने वो टॉप चार्जर। हाँ, मतलब वो सॉइल चार्जर कितना गया होगा इस पौधों में? आयो, इसमें तो 3 डबल लिया था, 60 लीटर गया। हाँ और फूड चार्जर कितना गया? 20 लीटर। 20 लीटर गया। ओके, और पौधे कितने हैं? पौधे अपना दोनों मिला के 1600। 1600। मैं आपको उसका जरूरत बताता हूँ। अभी आपने उसमें कोई वाटर सोल्यूबल दिया होगा, हाँ कितना दिया होगा वाटर सोल्यूबल? होटल सोल्यूबल तो हम तो गिनते नहीं है, पूरे साल में अंदाज लगाते हैं ना, 3 किलो तो जाता ही होगा एक पौधे में। वाटर सोल्यूबल डीएपी सब जो डालते हैं ना केमिकल, 3 किलो एक पर प्लांट बोलता है। पर प्लांट। हर पानी डलवाते हैं 10 10 ग्राम ग्राम का, हाँ ओके। तो 1 एकड़ में 4 किलो जाता है। हाँ तो इसमें तो फर्टिलाइजर जो वाटर सोल्यूबल गया, इसके साथ पैसे जो भी दूसरे पानीदार भी जाता हाँ, है, पाया में जाता है वो। ड्रिप से। अच्छा, ड्रिप से कितना जाएगा एक साल में? 10 ग्राम कितना बार देता है वो आप? ये तो हर पानी देगा ने, मतलब 8 दिन में देते हैं? 3 दिन 4 दिन में। 4 दिन के बाद पानी क्या बात जाता कर है, रहे हैं? 3 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद एक पानी। हर पानी में देते हैं? नहीं, हर पानी में नहीं, एक छोड़ के एक छोड़ के। एक छोड़ मतलब 8 दिन में एक बार, हाँ 8-10 दिन में एक बार। तो कम से कम कितना महीने का होता है कितना आपके पानी क्रॉप? लगा? 6 महीने का? 6 महीने सर 1 महीने में 10 से 15 पानी लगता है इसको, 1 महीना में फिर लगेगा ने। 10 इंटू 60, सब 6 60 हाँ 60 इंटू 10 इंटू 60 से 30 पानी में खातर जाएगा। हाँ। तो 4 केजी पकड़ लिया तो 120 केजी, हाँ 120 केजी ऐसे नहीं आएगा ना। बराबर है ना? 1 एकड़ में, एक एकड़ में 1 एकड़ में 120 केजी, तो पर प्लांट ओछो થઈ જાય। तो कम होता है। 120 केजी इंटू 400, मतलब तो 300 ग्राम हो गया। 300 ग्राम का आप गुना करो 1600, हाँ कितना हो गया? 39 मतलब 480 किलो, हाँ 480 मतलब एक साल 500 में। किलो वाटर सोल्यूबल हो गया आपका। 25 बैग कितने रुपए का हो गया? एक साल में? 3000 का है। एक साल में? हाँ, एक साल नहीं, एक साल में नहीं, एक सीजन में। एक सीजन में। एक सीजन है, एक साल था। हाँ, एक फसल के लिए ही बात करो अभी। थी ना। अभी फसल एक के लिए ही बात करो, साल बाल छोड़ दो, एक छोड़ दो, फसल हाँ, की बात फसल के करो। लिए अभी 3 किलो कितना हो गया एक फसल के लिए? 480 500 किलो, 500 किलो हो गया। 500 किलो तो मतलब 25 बैग हो गया। 25 हो गया? नहीं, नहीं 20 बैग, 20 बैग हो गया। 20 बैग इंटू कम से कम 50,000 2,500 में मिलता है क्या वाटर सोल्यूबल? 2,500 में? 3,000 3,000 रेगुलर रेगुलर 034 0050 ना कितना 60,000 हो गया। अभी 75 हो गए। 75,000 रुपए किस में गया? खाली वाटर सोल्यूबल में। और उसके बाद में ये क्या है? ये क्यों चल गए? ये जल क्यों रहे? ये बीमारी है कि ये जल रहे? वो जो भी होगा सर, अब हम तो अनपढ़ है, समझ लो इस बारे में, क्योंकि नए सब आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता है। नहीं नहीं देख इसके बारे में अनपढ़ है ना, वैसे पढ़े लिखे उससे क्या होगा? जो हाँ
किसके लिए? बताओ मुझे, कोई तो बताओ। बता ही दो मेरे को। मैं तो बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप अंदाजा तो लगाओ। दवान हो रही है, कमी है, समझ लीजिए सर। देखो आपका व्हाइट रूट अगर अच्छे नहीं होंगे तो भी हो सकता है, बराबर, कोई गुण ठीक तत्व की कमी होगी तो भी हो सकता है। नहीं, कमी होगी तो जलता नहीं है, अच्छा, तो रंग बदलता है वो। पीला हो जाता बराबर फिर है। केमिकल का जलना मारा होगा। मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर बुरा असर हो रहा है। આ ઝાડવામાં નિમોટેટ है, એના કારણે આ वस्तु था। क्यों आ गया मतलब? निमोटेट फर्टिलाइजर डाल के जो पत्ता जलते हैं जिसका बगीचे में, सब समझते हैं, फिर भी करते हैं। फिर भी करते हैं। આમ ખોટી રીતે તમે નહીં જોવો, પાંડવામાં તો બધી ખબર પડશે। इधर पत्थर है क्या? पत्थर ये बूट निकाल दो और पाया में मार दो। अंगली बराबर हाथ में नींद ना आवे तने खबर पड़े। अरे मेरे को पता है सब जो। क्या हो गया? वो तो लगेगा ही ना, अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। ओके, क्यों मार रहे हैं? मालूम नहीं इसलिए मैं भी मार रहा हूँ। वैसा ही है। कंसन बोल रहा है, कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? कंसन क्या भगवान है? फिर भगवान क्यों बना दिया? इसमें क्या है पता है, निमोटेट इसकी वजह से आता है। सब लोग हमें ना गोबर डालते हैं ना, पूरा सड़ाते नहीं है, उधर डाल दिया 1 महीने में, इसकी अरे वजह वो से सड़ाने को लग दिया तो वो सड़ता भी कहाँ है? जो ये इसकी वजह से निमोटेट आ जाता है। सही है ना? मतलब देखिए, हमारे जो सभी खाना है ना, जो खाना हम दे रहे पौधों को, क्यों सड़ रहा है वो? देखो, आपका अगर खाना सड़ गया घर के अंदर, ये आपका बर्तन में, तो आप खाएंगे क्या? इतना तो अक्ल भगवान ने हमें, लेकिन ये इसको अक्ल नहीं दिया है उतना, क्योंकि हाइब्रिड है ये। इंसान अगर हाइब्रिड हो जाएगा ना, तो वो भी अक्ल का अंधा हो जाएगा। आप दारू पिला दो, भी समझ में आ जाता है हाइब्रिड कैसे रहता है। वो तो कुछ देर के लिए हाइब्रिड हो जाता है। सेंस रहता है क्या उसको? अच्छा, बुरा, गलत, सही, ऐसा कुछ समझता है क्या उसको? मतलब वो सेंसलेस हो जाता है, ज्ञान नहीं रहता उसको। वैसे ही ये पौधे को जब आप भी वाटर सोल्यूबल खिलाते हो, या नाइट्रोबेंजीन देते हो, या कोई भी ऐसा स्टिमुलेंट पीजीआर देते हो, तो ये नशे में आ जाता है। और नशे में कुछ भी करता है। मतलब आप डाल दो केमिकल, वो भी उठाता है। आप डाल दो जहर, वो भी उठाता है। अब कुछ भी डालो, वो उसको उठाएगा। अभी समझ में रहिए, आपका बच्चा है घर पे, वो कुछ भी खाता है तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा? उसको इतना अक्ल होना चाहिए ना कि क्या खाए। अभी जो नेचर की ये पौधा है, समझो ये देसी है, तो ये जो सही है वही खाएगा, जो गलत है वो होगा भी तो भी हाथ नहीं लगाएगा। आप देसी गाय को देखो, देसी गाय जो है कचरा वाला चारा नहीं खाती। आप जर्सी गाय को, हाइब्रिड गाय रहती ना, उसको डाल दो, वो प्लास्टिक भी खा जाती। सही गलत है? સહી है। क्यों? उसके पास में सेंस नहीं है। એનું કહેવાનું સાહેબ આપણા ઝાડવા રહ્યા ને એનું પાંદડું જો આના વળી પીળું નહીં થાય, સિઝનમાંથી થઈ અને પોતની રીતે ખર્ચ નેચરલી। बराबर है, लेकिन इसको आप इतना पिलाते हैं और नशे में रहते हैं हमेशा। नशा उतर जरूर नहीं है तो पिलाते हैं। उतर जाता है तो पूरा सूख जाता है। थोड़ा तुम भी शुरू करो। तुम छाछ क्यों पीते हो? तुम भी वो शुरू करो ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जैसे इस बॉडी को दोगे, आप उसने जहर दे दिया, केमिकल दे दिया, वो वैसे ही बिहेव करेगी कि नहीं? तो हमें वही सीखना है कि हमें इस मिट्टी को, इस पौधे को क्या खिलाना है। ये प्रकृति की तरह जीता है और ये हम उसको हमारी तरह से जीने को मजबूर करते हैं। बराबर है। बराबर है। और वो आपकी तरह जीने से मजबूर होने के कारण उसको बीमारी आ जाती है। अभी एक्चुअली ये बीमारी है क्या? नहीं है। ये धब्बा जो गिर गया है, ये ओस गिरने से गिर गया है। बराबर है, लेकिन ओस इसको ही गिरा है क्या? बाकी जो पौधे हैं वो तो है। मैं अब दिखाता हूँ आपको, आइए आगे। मैं तो हर जगह जाके यही सवाल पूछता हूँ। ये देखिए, अभी ये यहाँ पे भी है, आप आगे आओ तो हमारे यहाँ वो सब ज्यादा गिर रहा है इधर। बराबर नहीं। ये देखिए, अभी नीचे इससे क्या ओस नहीं गिरता है? धूप तो है उसके ऊपर, ओस भी गिरता है, धूप भी गिरता है, फिर उसको क्यों नहीं कुछ हुआ? वो ढका हुआ है ना, वो नहीं ना, देखो, ज्यादा टाइम नहीं रहता है एक इसमें। धारा टाइम नहीं रहता है। धूप देखो, नहीं मैं लगता है ना, इसलिए मैं आपको खुला, नहीं ये लगता है देखिए, ये देखिए यहाँ पे, सर यहाँ पे क्या एक धारा तड़का लगते हैं ना ऊपर, बराबर है। इसलिए नहीं, ज्यादा नहीं, पानी नहीं, पड़ता मैं है। आपको ये ऐसे भी फल दिखा सकता हूँ जिसके ऊपर धूप गिरती है, ओस भी गिरती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। ऐसे भी फल है। आप घूमो जरा बगीचे में, मैं ये बोलता इसलिए नहीं, आप खुद भी ढूंढो, तो उनके ऊपर ओस गिरती है तो उनको असर क्यों नहीं होता है? कुछ फल पे असर नहीं होता है जो चिकने होते हैं, जो एकदम ऐसे चमकीले होते हैं ना, चमकीले। तो उनके ऊपर वो ना दवा का असर होता है,
ना वो ओस का असर होता है ना धूप का असर होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो शाइनिंग्स की वजह से रिफ्लेक्ट होता है। बराबर। फिर हमने ओस के ऊपर काम करना चाहिए, रिफ्लेक्शन के ऊपर करना चाहिए, मतलब इसको चिकनापन आना चाहिए। पॉलिश के ऊपर करना तो उसके ऊपर क्या करते हैं कुछ नहीं करते हम, तो इसकी पॉलिश को बिगाड़ देते हैं, वो जहरीली सही बात। जो चीज आपके काम आने वाली है वो तो आप बिगाड़ देते हैं, जो चीज आपको थकाने वाली है उसको आप संभालने की कोशिश करते हैं। हाँ? क्या बात सही है ना गलत है? बराबर है। हमारे एक हाथ में एक अंडा है, एक हाथ में पूरा अंडे का ट्रे, तो कौन किसको गिरने से बचाना चाहिए? ट्रे को या एक अंडे को? तो एक अंडे को बचाने की कोशिश में ऐसे कर रहे हैं हम। अच्छा बराबर है। आपको थोड़ा सा नुकसान होगा नेचर से, कितना होगा? 5%, 10%। उसको बचाने के लिए आप पूरे पौधे को स्ट्रेस में ला रहे। समझ लो कि इल्ली थ्रिप्स वगैरह कितना खाएगा? वो खाएगा 2%, 3%। अब उसको बचाने के चक्कर में पूरे बगीचे में स्प्रे करवा रहे, और जो उसको देना चाहिए वो नहीं दे रहे हो। क्या? खाना। वो मजबूत किससे बनेगा? खाने से। अभी इसको देखो, एक मजे की बात है बहुत, शाइनिंग अगर लेके आए तुम तो इसकी जरूरत है क्या? अगर ये चाहिए थी तो भगवान ने, प्रकृति ने उसको खुद को टोपी दी होती ऊपर से। अगर इसको कुछ डर होता तो प्रकृति ने इसको ऑलरेडी टोपी दी होती। आपके इधर लोग फल को खुला कर देते, क्यों? अरे बाबा दवा लगना चाहिए। क्या फल क्या दवा से बचता है क्या? मुझे एक बात बताइए, बीमारी के ऊपर खर्चा करना चाहिए कि हेल्थ के ऊपर? नहीं, हेल्थ के ऊपर की बीमारी के ऊपर? आपका फोकस किधर है? अभी आप खुद बोल रहे तो मैं क्या बोलूंगा? देखो, बाहर से कंसल्टेंट आते हैं, वो आपको सिखाते हैं, ऐसे आप बोलते लोग। ये आपके अंदर क्या है? इधर भूसा भरा है क्या? आप बनो ना कंसल्टेंट, आप सही चीजें करो ना, खुद पे भरोसा करो। एक सब बगीचे में करो ऐसा नहीं, एक चार लाइन में 100% करो। ये बोल रहा है ना, ये धार्मिक बोल रहा है ना, चल धार्मिक तेरे जैसे मैं 4 लाइन करता हूँ। अगर खर्चा अगर उसमें आ गया वो कुछ नहीं आया तो तू खर्चा दे देगा। धार्मिक नहीं बोलेगा तो मत करो, हाँ बोलेगा तो करो ना। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? लेकिन ऐसा कौन करता है? आधी तक तो साथ पकड़ लेता है, बीच में हाथ छोड़ देता है। सर इतने दिन तक जानते नहीं थे ना सोल चार्जर का, फिर अभी तो यूट्यूब पे वीडियो देखा, सब देखा, इसीलिए उसके बारे में सोचने में घुसने लगा है। हाँ, वो सोचने में मजबूर हो गए, समझ लो ना एक बार कि भैया आपको किसान पता है, इंटरव्यू है, सब है। तो देखिए हमने कोशिश बहुत कर रहे, हम कोशिश कर रहे। इनको तो पता, जब आया था उसके टाइम पे कितने मीटिंग लिए हमने? नहीं लिए, हर गांव में जाके लिए। अपने गांव में लिया था, मांडवी में लिया। लेकिन वो लोगों ने उसके ऊपर कांस्टेंट रहने के बजाय उन्होंने क्या किया? खुद को डाइवर्ट कर दिया इधर उधर पैसे के ऊपर। देखो, हमारे अगर आपका पौधा है तो आपका ध्यान पौधे के हेल्थ पे चाहिए कि या फल पे चाहिए? पौधे के हेल्थ पे। पौधा हेल्दी रहेगा तो फल हेल्दी रहेगा। ऐसा होगा क्या? अरे पौधा कैसे भी होने दो, फल अच्छा रहना चाहिए। नहीं हो सकता। आप उसी के पीछे भाग रहे हैं ना अभी। पौधे को कुछ भी होने दीजिए, लेकिन फल, ये तो सृष्टि का नियम ही है, अगर पौधा और पत्ते अच्छे हैं तो फल अच्छा ही होगा। लेकिन किसान क्या देखता है बागीचे में जाके? तो आप में से अगर कोई सर्विस करता है, नौकरी करता है, तो नौकरी वाले का ध्यान पगार पे चाहिए कि वो जो सेवा दे रहा है उस पे चाहिए? सेवा दे रहा है उस पे। लेकिन हर एक का ध्यान किधर है? पगार। तो दुनिया ही सब उल्टी चल रही है। अगर सॉइल चार्जर में जगह ताकत नहीं थी तो मैं वापस क्यों आया इधर? क्यों बुलाया मुझे? मैं आया खुद, कितनी बार बुलाया लोगों ने, किसानों ने, तभी मैं आया। बराबर है। अच्छा सर, कंपनी का सिस्टम कैसे, इसको कैसे यूज करते हैं, क्या करते सब हैं? सिखाऊंगा मैं, इसलिए तो आया हूँ। हाँ वही बोल। बराबर है। लेकिन ये तो मैं यहाँ थोड़ी आपको बताऊंगा, अब तो मैं प्रोजेक्टर पे बताऊंगा साहब। 4 बजे मैं आपको 3:30 बजे, जो 3:30 से 7 बजे तक जो 3.5 घंटा है, मैं उसी लिए निकल के आया हूँ। और मैं ये तो ऐसे, ये उन्होंने बोला इसलिए घूमने का है, चलो खेती में देखते आएंगे। बराबर है कि नहीं? जो गलतियां हम करते हैं ना उसको अगर दुरुस्त करेंगे। अभी मैं जिस बगीचे से आया वो किसान खुद बोल रहे थे, सर मैंने बीच में सॉइल चार्जर छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मेरे को अभी समझ में आ रहा है, बोला 3 साल बाद। लेकिन गलती हमारी भी है, क्योंकि हम जिस तरह से हमारे लोग आपके साथ में जुड़ने चाहिए, उन्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए, वो नहीं किया। सही है कर? सही है। बराबर है ना? तो यह सिंपल सी बात है। अगर देखो यहाँ पे
आपके जो फल है, मेरे हिसाब से ये जो बगीचा आता है ना, ये सी कैटेगरी में आता है सॉइल चार्जर की। कौन से? सी, मतलब ए बी सी, एकदम लास्ट वाला है। लास्ट वाला। इसके आगे भी होता है डी, लेकिन वो अच्छा है, ये अच्छा है ये। लेकिन फिर भी देखिए इसमें क्या क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो पत्ते हैं वो जले हुए नहीं होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो धब्बे लग रहे हैं वो नहीं लगने चाहिए। अभी ये पत्ते जले क्यों हैं? तो इसके अंदर ऑलरेडी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा मतलब कैसे कि जैसे कि मान लो मैं आपको बता देता हूँ, मिट्टी जो है आपकी जो कच्छ की, वो ऑलरेडी उसमें मिनरल्स है, खनिज ज़्यादा है। आप देखो महाराष्ट्र के मिट्टी को हाथ में ले लो और कच्छ की मिट्टी को हाथ में ले लो, क्या फ़र्क है? आप ऐसे धूप में पकड़ो तो आपकी मिट्टी चमकती है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स है। क्या शीशा है? क्या है? मिनरल्स है। मिनरल्स मतलब खाद के छोटे छोटे कण है, जिसमें फेरस है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, और जिंक है, बोरान है। ये सब चीजें प्रकृति ने आपको ऑलरेडी दी हुई है। फिर भी आप ऊपर से जो नहीं दिया है वो नहीं डाल रहे। आपकी जमीन में ह्यूमस है क्या? ह्यूमस, जमीन का कस जिसको बोलते हैं, जिससे जमीन काली दिखती है। दिखती है कि किसी की जमीन काली, प्योर काली? नहीं। तो नहीं है तो आपको उसको क्या करना चाहिए? वो ह्यूमस बढ़ाना चाहिए। वो तो कोई नहीं बढ़ा रहा, सिर्फ वो वाटर सोल्यूबल दे रहे। तो इसी से ये जलेगा, उसका पत्ता ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। पीएच बढ़ेगा तो नेमेटोड बढ़ेगा। नेमेटोड क्यों आता है? वो पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब वो मरे हुए चीजों पे जीने वाला वो जीव है। जो देखो जो कमजोर बच्चा होता है उसके अंदर आंतों में क्या तैयार होते हैं? वो जंत तैयार होते हैं। जंत बोलते हैं उसको। आपकी इधर क्या बोलते हैं? इधर कृमि बोलते हैं, बराबर है ना? तो ये जो नेमेटोड्स है वही हमारे पेट में भी पैदा होते थे। जब बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो उस टाइम पे खाने को ताकतवर चीजें नहीं मिलती थी, कमजोर चीजें थी, तो गरीब थे, ज्यादा अच्छा खाना नहीं मिलता था, स्वच्छता नहीं थी, तो पेट में क्या हो जाते थे? कृमि हो जाते थे। इधर भी होते होंगे ना? लेकिन अभी सब अच्छे खाते हैं, साफ सुथरे रहते, तो नहीं होते। तो ये वही है। आपके मिट्टी में कब पनपते हो? जब आपकी मिट्टी और पौधा क्या हो जाता है? कमजोर। तो नेमेटोड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? बीमारी आ गई? ऐसा नहीं, आपकी मिट्टी कमजोर हो गई। मिट्टी क्या हो गई? कमजोर हो गई। तो हमें कमजोरी दूर करनी चाहिए कि नेमेटोड? कमजोरी। हम क्या करते हैं? निमोनिया की दवा करते हैं। हाँ, कील को वैसे ही रखो, पंक्चर निकालते रखो। कील को वैसे ही रखो और पंक्चर निकालते रहो, तो जिंदगी चली जाएगी। टायर खुला हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। तो लोग ऐसे ही कर रहे, 2-4 साल निकाल रहे पौधे और बाद में उखाड़ के फेंक रहे। बोले यार अनार जमता नहीं कच्छ में। तुझे जमाना आता नहीं, तो अनार को नाम रख रहा है। सही है गलत है? सही है। तो यहाँ पे देखिए, ये फल देखिए छोटे हैं, वही लाल हो गए। ये इनके सामने क्या छोटे, इसका पैसा मिलेगा? इसका चिल्लर मिलेगा, चिल्लर 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का ठोकरा मिलेगा, है ना? तो ये ऐसा पकाने से अच्छा है इसको खाली रखने दो। इसके बगल वाले पत्ते पीले हो गए ना, इसमें वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं देखो ये सब चीजें क्यों रहे? ये मैं बगीचा क्या बोला, सी कैटेगरी में क्यों आता है? आप उधर जाना, आप बगीचा देखना, एकदम जबरदस्त बगीचे ये यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग 100% फॉलो करते। आपको सबको पता है गाइड करने वाले महाराष्ट्र से आते। तो आपने किन लोगों को फॉलो करना चाहिए? जो खुद अनार उगा रहे हैं उनको, कि जिनको अनार ने कभी उनको सिर्फ कैंची लेके काटा है उनको? आप जरा उसको गांव में जाना ना, बालकनी उसको बोलो आपका ये दिखाओ, क्या आधार दिखाओ, उसका आधार ले लो। मैं किसी की ये मतलब क्या होता है चुगली नहीं कर रहा हूँ। आप आपकी सिक्योरिटी देखो। मैं अगर महाराष्ट्र में जाऊंगा तो उसे भी यही बोलता हूँ। आपको शायद बिलीव नहीं होगा, जब 2013 में मैंने शुरुआत की थी, महाराष्ट्र में 50% लोग कंसल्टेंट के पीछे भागते थे। कितने? 50%। आज की तारीख में महाराष्ट्र में 1-2% लोग छोड़ के कोई कंसल्टेंट के पीछे नहीं है। सबने कंसल्टेंट भगवा दिए, और वहां से भगवा दिए तो पूरा आगे सब गुजरात में आ गए हैं। आप लोग ने उनको जय राम जी की पूजा कर रहे हैं उनकी। तो करो यार, देखो आप जिनसे सलाह लोगे आप उनके जैसे बनोगे। सही है गलत है? उन्होंने वहाँ चूस लिया है सब जमीन को और पौधे को, आप वहाँ यहाँ आके वो आपको चूस लेंगे, आपके पौधों को भी आपसे चुसवाएंगे। सही है ना? तो आप पहले ये देखो कि सही में ये पौधे करना इतना मुश्किल है क्या? अरे मैं 5 साल पहले आया तब मेरे को बहुत खुश लोग दिखते थे ऐसे,
अभी टेंशन वाले लोग दिख रहे। क्या अनार अभी निकल रहे हैं? अरे मैं क्या बोल, आप गलत करोगे तो सजा तो आपको भुगतनी है। हाँ देखो, आप इसमें कार्बन बढ़ाओ, ये बंद कर दो, पूरा वाटर सोल्यूबल पूरा बंद, क्योंकि आपको जमीन में जरूरत नहीं है। अगर आपको कुल बढ़ाना है तो 0.5 आपका क्या हो गया है, ऑर्गेनिक कार्बन है। जमीन में खाने में रोटी कितनी चाहिए और लहसुन की चटनी कितनी चाहिए? ज्यादा चाहिए, चटनी थोड़ी चाहिए, और रोटी कितनी चाहिए? चाहिए। ज़्यादा चाहिए। और रोटी क्या है? ऑर्गेनिक कार्बन है। और चटनी क्या है? ये फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर छोड़ो, NPK, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये 13 है। 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट, 3 कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर और NPK 3, ये 6 और वो 7, 13 हो गए। और 3 हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो हो गए ह्यूमस। ह्यूमस आता है ना, ह्यूमस का मतलब ऐसा होता है कि ये पत्ते नीचे गिर गए। मैं आपको ह्यूमस दिखाता हूँ, देखिए नीचे काला हो जाएगा। ये देखिए, ये काला हो गया ना, पत्ते काले हो गए पूरे। तो ये पत्ते काले हो गए मतलब इसका क्या हो गया? ह्यूमस बन गया। लेकिन आपके पत्तों में अगर केमिकल है तो इसका ह्यूमस भी केमिकल भरा हो जाएगा, मतलब उसमें भेसळ हो जाएगी, मिक्सिंग, उसका क्वालिटी गिर जाएगा। तो आपको चाहिए प्योर ह्यूमस। कैसा? प्योर। तो अभी वो रहा नहीं, तो फिर हम छानिया से डालने की कोशिश करते। ह्यूमस कितना? रोटी जितना। और जो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना? चटनी जितना। NPK या चटनी जितना। हम कैसे करते? रोटी इतना डाल देते, रोटी इतना, चटनी डाल देते। तो अभी चटनी खा लेंगे, रोटी इतना, तो क्या होगा? मुंह जल जाएगा। हाँ, खाली मुंह जलेगा, दूसरा मुंह नहीं जलेगा, दोनों मुंह जलेगा। दोनों मुंह जलेगा, आगे पीछे सब। और रात को सोने भी नहीं मिलेगा, एसिडिटी भी होगा। इनकमिंग बंद, आउटगोइंग वो खाने देगा नहीं कुछ आपको। सेम हो गया ना, देखो खेती में वही हो रहा है। इनकम बंद हो गया है और आउटगोइंग खर्चा जारी है। अभी इसको ये टोपी पहना रहे आप लोग, इतना खर्चा कर रहे, इससे अच्छा है आप इसको कैनो पिलाओ ना। भगवान ने पत्तियां क्यों दी है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सूरज की रोशनी खींचने के लिए। और आप वो सूरज की रोशनी को क्या कर रहे हैं? तो आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? तो गलत काम करेंगे तो गलत उसका परिणाम होगा। आप पूरे कच्छ में जाओ, पूरा ढका हुआ है, पूरा ढका। अरे आप तैयारी कॉस्मेटिक वाला चेहरा करते हो। सही है, कार्मिक को कहना पड़ेगा, बीमारी के पीछे काला हो जाएगा, आपको भरना पड़ेगा। बराबर है ना? हाँ। तो सवाल के पीछे क्या नहीं, देखोगे होता क्या है। आप अगर सही तरीके से जाओगे तो ये जरूरत नहीं। मैं तो मतलब आज कर क्या रहे हो आप वो कॉस्मेटिक वाला फल तैयार कर रहे हो, कॉस्मेटिक वाला, और उसको संभाल रहे हो। आप नेचुरल फल क्यों नहीं तैयार करते? नेचुरल खाना दोगे तो नेचुरल फल बनेगा, कृत्रिम खाना दोगे तो कृत्रिम बनेगा। और ये ऐसे फल को बचा भी लिया तो 30-40 रुपए से बेचते हैं आप। हाँ, अरे लेना भैया, 2 रुपए तो बढ़ाना। हाँ, जैसे आप भीख मांग रहे हो उससे। अरे माल है आपका, छाती ठोक के मांगो, 50 से लेना तो ले, मत ले। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। पर आप एक के साथ चिपके रहते। अरे ब्रेकअप मत करना भैया। भिखारी बन गया सब। अरे क्वालिटी बनाओ ना। देखो सोना बनेगा आपका माल, अगर सोना बनेगा ऐसा 500 ग्राम का साइज, जैसे 10 साल पहले आना रहता था आपके, जो शुरू में लोगों ने किया ना, जब केमिकल नहीं था, जब ये कंसंट्रेट नहीं थे यहाँ पे, जब कुछ लोगों ने शुरू किया तो कैसे आना रहता था? बड़ा ही होता, बढ़िया होता था। 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। उस टाइम बारिश नहीं थी ना सर इतनी, अभी तो बारिश 3-4 साल से बहुत हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए कभी भी कुदरत कभी भी किसी भी प्रकृति को या पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा बराबर, वो ये सही बात है। मैं बताता हूँ क्यों बारिश से नुकसान होता है। आपके अंदर जमीन में अपना इतना जहर और इतना खतर डाल के रखा है कि वो बारिश का पानी पूरा जहरीला हो जाता है। बराबर, ये किसी के दिमाग में घुसता है क्या? घुसेगा ही नहीं। घुसेगा कैसे? घुसेगा बारिश का पानी मिट्टी में गिरता है, मिट्टी में ऑलरेडी खातर जमा हुआ है कि नहीं है? पानी डाला तो पूरा सफेद हो जाता है, और उसके अंदर आप स्प्रे जो करते हो वो कहाँ जाता है? हवा में जाता है, जमीन में देते जाता है। तो जमीन में जाता है ना। स्प्रे करते तो सब गिरता कहाँ है? जमीन। तो वो जमीन में गिरे हुए जहर जो 2-2 साल नहीं जाते, और दूसरे ये खतर, ये सब मिलके वो पानी को क्या कर देते? पूरा जहरीला। तो आपके मिट्टी के सब जीवन तत्व मर जाते हैं, ये पौधे भी झुलस जाते हैं। तो पीला पड़ना ही है ना। पानी से कभी पीला पड़ा है? कभी नहीं। पानी तो प्रकृति है ना। देखिए वाटर सोल्यूबल नहीं था आपके इधर, तब आपका पानी पीने में कैसा था?
बढ़िया कच्छ जैसा पानी नहीं था, आप लोगों ने उसको अभी कैसे कर दिया है? समुद्र जैसा, 3300 4000 TDS समुद्र जैसा होता है, तीन समुद्र होते से हैं। ज्यादा। पियो और मजे करो। हाँ? जल्दी ऊपर जाओ। इसको भी तो भेज रहे हो, इसके पीछे आपका नंबर लगने वाला है, तो नहीं लगेगा? लगेगा। जो जहर छांटेगा वो जहर का कीमत चुकाएगा। ये सिम्टम है, दिखा रहा है पौधा, क्या बता रहा है? अरे मैं मर रहा हूँ, मैं मरना शुरू हो गया हूँ, तो नहीं ध्यान दे रहा है, तो वो बोले मर गया। हाँ? अभी बचाओ, लेके आओ कोई सा भी दवा आओ और उसको बचा के दिखाओ। उनके पास में कोई दवा नहीं है, क्योंकि ये बीमारी है ही नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये कमजोरी है। मिट्टी इतनी कमजोर हो गई, मर गई कि उसका बच्चा भी मर गया। ये आत्मविलोपन है, समझ। बिल्कुल। आप मिट्टी को जिंदा रखो, ये क्यों नहीं मरा फिर? अभी बताओ, ये मर गया, ये मर गया, उसके पास में ये देखो, वो घास अच्छी है, इधर इसके पास में देखो ये घास अच्छी है, यहाँ पे ये घास अच्छी है, ये क्यों नहीं मरती? कौन बताता है मुझे, बोलो। जिधर पौधा मरता है ना उधर घास बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा होती है, एकदम बराबर। तालियां बजाने के लिए। हो जाती सही है ना? सही है। ऑब्जर्वेशन है, ये कोई किसी का भी काम नहीं है। वहां पे जहाँ मरता है पौधा, वहां घास तो बहुत बड़ी होती है, फिर पौधा क्यों मरता है? उसकी जड़ें सड़ जाती है। 1 करोड़ का सवाल है, पूछो, बताओ। केमिकल डाल के जो सवाल सही देगा उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। सही में? मोकलो। सर जो नीचे- जगह है वो केमिकल डाल के हम जहरीली कर नीचे देते हैं, उसी इसके हिसाब से। इसके जो पौधे के बगल में है ना, अगर जहरीला हो गया तो घास क्यों हो नहीं गया इसका ये कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है ना, कार्बन जो डाउन हो जाता है। मरती? वो घास क्यों नहीं मरती? घास तो अच्छी आती है ना। घास सर अच्छी हो घास तो जाती क्या है, वो छाव धूप आने लगती है, इसलिए घास तो हो जाएगा। ऊपर से डालता है ना, छाव ऊपर रहता है से- ना, वहाँ घास नहीं ऊपर से- होती है, ऊपर सर, इसकी- बढ़िया। इसकी- और घास का है ना, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सब एकदम आसान। आपने अगर नॉन वेजिटेरियन खाना बनाया, हाँ बराबर। मटन बनाया, मछली बनाया, चिकन बनाया, तो वेजिटेरियन लोग बैठेंगे कि वहाँ पे? नहीं भेज- आएंगे खाने के लिए? नहीं आएंगे। लेकिन नॉन वेज वाले तो हाँ मजे लेंगे यार, लेंगे कि नहीं? टूट पड़ेंगे ना। जिसका खाना होता है वो वहाँ पे बड़ा हो जाता है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो किसका खाना है? जहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा रहता है, बैक्टीरिया ज़्यादा रहती है, वहाँ घास ज़्यादा रहती है। और जहाँ कार्बन ज़्यादा रहता है, नाइट्रोजन कम रहता है, वहाँ पे पौधे अच्छे रहते हैं। तो आपके कच्छ में पहले नाइट्रोजन अच्छा था, मिनरल्स अच्छे थे, तो इसकी वजह से आपके इधर पौधे अच्छे आते थे। और घास कभी भी ये कच्छ में ज़्यादा कभी घास आई ही नहीं। वो मांडवी के साइड में जो मिट्टी ज़्यादा है ना, वहाँ पे काली, वो साइड में ही घास ज़्यादा आती थी, फिर भी वहाँ पौधे ही अच्छे आते थे। घास कब से बढ़ने लगी? जब से आप लोगों ने यूरिया, DAP, ये वाटर सोल्यूबल डालना शुरू कर दिया। 10-26-26, ये अभी ये क्या बोले वो 12-32-16 या 12-61, ये है सब 19-19, ये डालने से जब से शुरू कर दिए तब से नाइट्रोजन बढ़ने लगा। नाइट्रोजन जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे घास बढ़ने लगी। घास बढ़ने लगी, किसानों नीचे होने लगे। नहीं जो बचे घास बढ़ी तो दवा रामसन डालते हैं। बराबर है? पैरासीटामोल। मतलब आपने आपके मिट्टी में जो कार्बन ज्यादा थी उसको ओछू कर दिया, दबा दे। दबा दिया। कम कर दी, कार्बन को सब उठा लिया और नाइट्रोजन को बढ़ा दिया। और नाइट्रोजन को बढ़ने से घास को तो मजा हो रहे, पौधे मर रहे। तो आपको नाइट्रोजन को रोकना चाहिए और बढ़ने देना चाहिए। NPK, पीके ना, NPK, हमेशा आपकी जो मिट्टी है NPK रहती है, नाइट्रोजन PK रहती है। तो इसको संतुलन बनाना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा सर। हमारे मन में क्या है बोलिए। कि एक मानसिकता ऐसी हो गई कि भैया ये सोल्यूबल डालेंगे ना तो ये सब अच्छा होगा और ये बढ़ेगा और इससे ये नेचुरल लेकिन होता है और होता है। आपको ये पता होना चाहिए। मगर ये देखिए, मुझे जो अच्छा लगता है ना, ये वो यहाँ फल पे- बहुत बड़ा हाँ, ये देखो, ये यहाँ देखो, ये जो आप सॉइल चार्जर वगैरह यूज कर रहे हैं ना, फ्रूट चार्जर यूज कर रहे हैं, इसका ये नतीजा है कि ये कैसे हो रहे हैं, लंबा हो रहा है। मतलब ये फल नारियल जैसा बड़ा होगा। बड़ा 400 से 450 हो गया। बराबर है। ये बच्चे को भी देख के पता चल जाता है ना। चल जाए। मतलब ये कब होगा? जब उसके आपका, साथ नीचे वाली होली भी अच्छी रहती है। तो ये कब होता है? जब आपका कार्बन लेवल ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। सर ये सोइल चार्जर
हर्बल ही है, ऑर्गेनिक ही है कि फिर सॉइल चार्जर ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक पूरा 100%। वो केमिकल का कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा सॉइल चार्जर का कोई प्रोडक्ट में केमिकल नहीं है, पूरा ऑर्गेनिक है। पूरा ऑर्गेनिक है, बराबर है। तो ये जो पौधा है ना अभी इनका, आप अभी अगली सीजन में देखना सब माला माल हो जाएगा। अभी 2 आपके हाथ है, ये 24 घंटे साथ में रहेगा, प्रोडक्ट भी देगा और आपका तकलीफ भी समझेगा। बराबर और ये जो है ये नखत्राना में रहते हैं, बराबर। रहने को उधर, शॉप उधर है, सब इधर। और ये जो होते हैं ये पूरे कच्छ में और पूरे गुजरात में घूमते रहते पूरे सर, गुजरात। इनका नाम धार्मिक भाई, धार्मिक भाई पटेल। पूरा नाम धार्मिक भाई पटेल साकला। और आप हर्षल हर्षल भाई। सर ये आपको पूरा कच्छ में और पूरा गुजरात में घूमते। तो बराबर। ये टेक्निकली एक्सपर्ट है, बीएससी एग्री है। हाँ बराबर। तो इनके पास में पूरा ट्रेनिंग रहेगा। आपको अगर ट्रेनिंग लेना है तो वो ट्रेनिंग भी देंगे, आपको अगर कोई दिक्कत है तो वो आपको सलाह भी देंगे, विजिट भी करेंगे और कोई पैसा नहीं लेंगे, अच्छा ट्रेनिंग का कोई चार्जेस नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा कहाँ पे लेते हो ट्रेनिंग, कहाँ पे? जो भी जहाँ आप चाहो, जैसे आज ट्रेनिंग है अच्छा तो पैसा लेते नहीं है, लेकिन कमिटमेंट लेते हैं। हाँ आने का है तो फोन बंद करो और 3 हाँ, घंटा वो उठने का नहीं। हाँ बराबर जैसे आपको हो गया पानी का ठंड लग गया, ये चलेगा नहीं, वो तुम उधर घर पे पीना। बराबर। इसको खिलाते, इसको नहीं खिलाते, हाँ बराबर बराबर चलते ना। समझ गया। तो इसको खिलाने से अच्छा होगा ना, हाँ सही गलत है? आधा अधूरा ज्ञान लेके मत भटको। नहीं वो बरोबर है, अभी इधर ही होना क्योंकि वो यही वॉश करना है सर, समझ गए? इसी को ही वॉश करना है। नहीं अभी उन्होंने जो है ना, हम क्या बोल रहे हैं, एक बार आपने ये अगर शुरू कर दिया ना तो आपको केमिकल के एक भी चीज नहीं लानी है, ना आपको बूंद लानी है, ना आपको दाना लाना है वहाँ से। सर हमारे दादाजी ऐसे कहते थे हाँ कि जब ये कंपनी हुई चालू ना, हाँ हाँ रासायनिक खाद हाँ वाली, हाँ हाँ। वो यूरिया वगैरह ऐसी पोटली में लाते थे, बोलते थे ये डालो बहुत प्रोडक्ट देता, बहुत अच्छा। देगा। पहले थोड़ा थोड़ा चालू किया, फिर उत्पादन बढ़ा ना, हाँ। ऐसे चालू किया, ऐसे चालू किया कि बढ़ा हमारे दिया। पिताजी की पेटी में तो समझ लो जोर से आ गया। हाँ। और हमारे मन में भी वही हो गया, उससे ही पैदाश आती है। मगर जब जमीन बगड़ने लगी तब ख्याल आया कि अब जमीन बगड़ रही है। हाँ। मगर आप जैसे सब साथ में होते हैं तो फिर सुभाष वालेकर जैसे ऑर्गेनिक भी थोड़ा बहुत करते हैं, ये करते हाँ। हैं। उसमें ऐसा तो हुआ कि कुछ तो ऑर्गेनिक चाहिए या मिस्टेक कुछ हो रहा है, वो तो जाना हमने। जान रहे मगर अब आपसे जो ये सोइल चार्ज वाला प्लॉट रखेंगे, करेंगे और अनुभव होगा और कुछ रिजल्ट मिलेगा तो औरों को भी बताएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा शांति भाई। शांति भाई। आप कितना है आपके अनार? मेरा तो 5000 पेड़ है। अच्छा, कितने साल के हो गए? अभी 6 साल का हो गया। 6 साल के हो गए। आपका कैसे एक्सपीरियंस है, क्या मुश्किल आती है ज्यादा? मुश्किल ही तो मेरे को फंगस का ही ज्यादा मुश्किल ही आती है, दाग आ जाते हैं दाग आ जाते हैं और फल का साइज बढ़ता नहीं। हाँ, हम्म, फल का साइज नहीं नहीं बढ़ता। बढ़ता। मुझे एक बात बताइए, फल बनता कैसे है? कौन बताएगा फल कैसे बनता है? फल तो फूल से ही बनता है ना। वो तो पता है मुझे भी, हाँ। सबको पता है फूल से बनता है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? मतलब जैसे हम एक खाना खाते हैं तो तैयार कहाँ होता है? हॉल में तो होता नहीं नहीं, है, या किचन प्लेट में, किचन में होता है। किचन में बनाया जाता है। हाँ ऐसे पौधे का किचन किधर है? पत्ते पत्ते में। बराबर है। आपके पत्ते का हेल्थ कैसे है अभी? ये देखो, ये भी पौधा है, अभी इसको तो डोरमेंट में जा रहा है, इसको छोड़ दो, ये आगे वाला साहब का कहने का क्या है पता है? वो सामने वाला देखो, ये सामने वाला देखो, वो पौधा है ना हरा, उसका पत्ते कैसे हेल्दी है। उसके बाजू में दूसरा पत्ता है, दूसरा पौधा है? उसका थोड़ा मरा हुआ है पत्ता। बराबर है। कौन सा पौधा आपको ज्यादा हेल्दी लग रहा है? ये बाजू है, पहले देखा वो, अभी ये हेल्दी है कि बीमार हो गया? ये बीमार हो गया है। बराबर है। अगर इसके पत्तियां हेल्दी रहेंगी तभी खाना बनाएंगे। आपकी फैक्ट्री जली हुई है आज ही, हाँ। तो गोडाउन कैसे भरेगा? नहीं बढ़ेगा। आप गोडाउन के पीछे लगे, अरे गोडाउन में माल नहीं, अरे फैक्ट्री जल रही है उधर देख ना, इधर क्या देख रहा है? बराबर सही गलत है? हमारा पूरा जो प्रैक्टिस है ना उल्टा है। बराबर। आप उल्टा प्रैक्टिस करोगे तो मुसीबत में फंसोगे, गड्ढे में जाओगे, नहीं जाओगे? गड्ढे की सिवा क्या कर रहे हैं अभी आप? सही बात है। वो पॉकेट से भी गड्ढे में जा रहे, खेती में भी गड्ढे में जा रहे, पौधा भी गड्ढे में जा रहा है। मैंने सर 5 फसल लिया है 6 साल में, हाँ और 2 ही फसल आया है, 3 फसल तो आया ही नहीं। हाँ, नहीं देखिए ना, मैं बोला ना आप रिवर्स गियर डालो, यहाँ भी कार लेके आए ना आप, हाँ। रिवर्स गियर डालना और नखत्राना आ जाना रिवर्स गियर में। चलेगा ही नहीं गाड़ी। कब पहुँचेंगे आप? कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। गारंटी है? नहीं है, अभी नहीं है। गारंटी नहीं है। सामने वाला आपको रखेगा क्या? नहीं रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा। पहले तो ये कि हमारी गर्दन ही खुद को नहीं रखेगी, समझे सर? सही बात। तो आप 2 मिनट 5 मिनट शायद चला पाओगे, उसके बाद में नहीं। कोई है जो एक्सपर्ट रहता है वो चला पाएगा। तो केमिकल में ऐसे रहता है कि कोई एक बंदा है वो खूब वहाँ पे ध्यान देता है, इसलिए उसका थोड़ा बहुत आता है, अच्छा वो पहुँच जाएगा। लेकिन बाकी सब लोग बीच में एक्सीडेंट कर देंगे। सही है? आज वही हो रहा है, लोग गलत रास्ते से गलत दिशा में ड्राइव कर रहे हैं। अब जो पौधे को ध्यान देना चाहिए वो वहाँ ध्यान नहीं दे रहे। अभी
मिट्टी पे ध्यान देना चाहिए। सब लोग ध्यान कहाँ दे रहे? यहाँ नीचे मल्चिंग है नहीं, मिट्टी पे मल्चिंग है क्या? और वो कपड़ा कहाँ डाला है? सर ये तो बात समझ में आई कि हर साल हम केमिकल इतना डालता है और वो पौधा तो वहीं पे खड़ा है। एक ही जगह पे केमिकल का मारा हो रहा है तो वो जमीन तो बंजर होते ही जा रही दिन ब दिन कमजोरी हो रही है। कमजोरी तो हो ही रही है। ड्राई फ्रूट सही है कि इतना बड़ा भेल सही है? हेल्थ के लिए और मजे के लिए। तो आपको मजे करने की हेल्थ चाहिए। आप यहाँ मजे कर रहे हैं, ये आप पौधे की मजे करवा रहे हैं। आपको डाल दिया, अरे बहुत ऐसे दिखता है, लेकिन 2 दिन बाद नहीं वैसा ही है। तो हेल्थ करना सीखो पौधे का। और बाद में बीमार पड़ जाता है तो दवा के ऊपर दवा, दवा के ऊपर दवा। हाँ वो सही बात है सर। कभी कभी तो 2-2 दिन के अंतर में ही दवा डालते हैं, तो ये फंगिसाइड डालो, वो डालो, ये डालो। कंसल्टेंट बोल जाते, उससे भी एडवांस हम जाते कि नहीं, दो एक्स्ट्रा मात मार लेते तो फिर फंगस कंट्रोल आ जाती है। देखो, जब तक हम हमारा अज्ञान दूर नहीं करेंगे तब तक कंसल्टेंट क्या, कोई भी हमें आपकी लूटेगा। सर कहीं पे हम ढूंढने क्यों लगे? क्योंकि हमको पहले तो ऐसा ही था, विश्वास ही था कंसल्टेंट पे। देखो ताकत है, ये देखो ये ताकत है तो ये ऐसे निकलता है ना, निकलता है सही। लेकिन वो आगे ताकत टिकना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे भाई के इधर है ना 1 नंबर माल पिके। अगली साल बना के देगा। बिल्कुल चाहिए मुझे, नहीं तो आऊंगा नहीं मैं वापस। बिल्कुल। अभी हमको जो करना है ना, एक तो छानिया खातर को तंदुरुस्त बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, केमिकल का वाटर सोल्यूबल बिल्कुल बंद करना है। बिल्कुल। नंबर 3, बीमारी आने नहीं देना है। ऐसा काम करना है कि बीमारी को आनी ही नहीं। जड़ से ही मिटा। ये देखो ये मर क्यों गया? दवा का स्प्रे हे भगवान, मुझे एक बात बताओ, इसमें से कीड़े कहाँ जा रहे हैं? यहाँ। अभी नेचुरली बताओ, हम जहर कहाँ वहाँ डाल रहे कि यहाँ डाल रहे? पहले दवा का वहाँ खातर कहाँ डाल रहे? वहाँ। तो यहाँ कीड़े वो जो बगैर केमिकल वाला खाएंगे कि केमिकल वाला खाएंगे? तो इसको खाने दो ना उसको। वो आप खत्म कर रहे हो, ऊपर कीड़े यहाँ बुला रहे हो। नहीं आएंगे, उधर ही जाएंगे। केमिकल वाला आपको यही सलाह देगा, इसको मार दो। आप अगर घास रखोगे नीचे तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप घास निकाल दोगे तो आपको ये सब लफड़े करने पड़ेंगे, ये बेवजह की चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो है सन का तकलीफ तभी होता है जब आप मिट्टी को खुला छोड़ देते हो। यहाँ पे घास है तो आपको हेल्प है। आपको पता है ये पौधे को अगर मार दिया तो ये पौधा डर जाता है। वो समझाने आपको हमारे घर पे बुढ़े लोगों को समझाना पड़ेगा। बुढ़े लोग क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ, जो ये घास इधर होगा तो वो इसकी बिक्री होगा। नहीं, सही है। बुढ़े लोगों का बिल्कुल सही है। बुढ़े लोग कब सही है मालूम है? अगर आप रायला की खेती कर रहे हैं, अगर आप मूंगफली की खेती कर रहे हैं, आप कपास की खेती कर रहे हैं, बुढ़े लोग तो वही करते थे ना। बुढ़े ने कब अनार किया? नहीं किया। अभी वो तो मोटरसाइकिल पे घूमता था और आप कार में घूम रहे और मोटरसाइकिल की अकल कार में लगा रहे। अभी बुढ़े जब ढलान आती थी तो स्विच बंद कर दे और पेट्रोल बचाते थे। आप कार में करो ऐसा, बुढ़े की सलाह ले लो, स्टार्टिंग लोग हो जाएगा। सब कोई अच्छा रहता है, कोई नहीं रहता ना, घर पे हल्ला हो जाता वो है। बात नहीं है। क्या होता है देखो, हम वो हमारे पिताजी है। देखो मजाक की बात छोड़ दीजिए, वो पिताजी है, वो आपको मतलब नुकसान से बचाना चाहते हैं। लेकिन उनके जमाने में आप वो छोटा फल, छोटा सब्जी करते थे, छोटा पौधा करते थे। ये बड़ा पौधा है, बड़े पौधे को जंगल में जाओ, जंगल में नीचे घास होती है कि नहीं होती है? होती है। और तभी वो अच्छा रहता है। ये दोनों दोस्ती में काम करते हैं। बराबर। अगर इसमें रायला लगा है तो बिल्कुल ये नहीं रखना चाहिए। फिर आप वो जमीन बेचोगे, ये मुझे भी पता है। लेकिन आप जो चीजों का अलग अलग आप ईमानदारी से समझो ना। पौधे का जो सिस्टम है वो अलग है और छोटे पौधों का सिस्टम, फसल का सिस्टम अलग है। वो छोटे पौधों का सिस्टम आपको बड़े पौधों में आपको सिखा रहे, वो कैसे चलेगा? आप मोबाइल है, आप उनको सिखाते हो, वो आपको सिखाते हैं। मोबाइल कौन किसको सिखाता है? आप उनको सिखाते हैं ना। वैसे अनाज का खेती भी आप उनको सिखाओ, वो उनका मत सीखो आप। अरे बाबा जी, नहीं, आप अगर उनको अच्छी तरह से समझाओगे तो समझेंगे ना वो तो वही सही बात है सर, करके बताएंगे और मालूम पड़ेगा। तभी दूसरा, सबको अगर नहीं समझते ना तो आपके पास रास्ता है। क्या है मालूम है? क्या करो मालूम? हेलो, ये आधा जला दो। हेलो,
और आधा रख दो, और आपके पिताजी को अगली साल में बता दो ये नहीं जलाया तो यहाँ कैसे हो गया, और वो जलाया तो वहाँ कैसे हो गया, कुछ तो होगा, दिखा दो ना, है कि नहीं। लेकिन मेरे को भी मेरे के ऊपर भरोसा नहीं, तो मैं क्या रिस्क लूं। अंदर वाला सर घास रखना चाहिए कि नहीं रखना बिल्कुल रखना चाहिए। रखना चाहिए। ये घास जो है ना, सिर्फ इसको क्या करना चाहिए मालूम, इसको ब्रश कटर मरवा दो। ये कितना जड़ से मत निकालो ऐसा। जड़ से मत, उसको मतलब जुताई बिताई कुछ मत करो, ऐसा 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 घास होना चाहिए, इतना इतना हो जाए, बाद में वो इसका रोटावेटर ऐसा नहीं, बीज नहीं, तो ये बीज इतना नहीं, इतना हो आधे में जाए, बीज काटो, हो जाता है। आधे में काटो, आधे में काटो। चलता है नहीं चलता सर? रोटावेटर बिल्कुल नहीं चलाने का, खेड़ कुछ भी नहीं करो। बिल्कुल मत करो। अगली साल में इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैदिक करना, केमिकल का बंद। केमिकल का दुकानदार दोस्त है क्या? कोई नहीं है दोस्त। नहीं है ना, फिर उधार में दे रहा है इसलिए। नहीं नहीं, उधार में क्या देता, अरे पैसा उधार में थोड़ी कमा जाता है। मल्चिंग करना इसका। मल्चिंग मत करना, पहले खिलाना उसको अच्छा, वो वाला नहीं, जो वाली प्लास्टिक मल्चिंग नहीं, वो भी नहीं, कॉटन जो कचवा, हाँ चलेगा, वो चलेगा, कचरा वाला मल्चिंग। वो अच्छा है।